ने कभी पूरे देश को दिशा दिखाई और जिस बंगाल ने वंदे मातरम का उद्घोष किया, आज वही बंगाल भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और हिंसा की बेड़ियों में आज जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई बहन, क्या आपने यह दिन देखने के लिए बलिदान दिए थे? आपका जोश बना रहे कि आप में कितना क्रोध है, ये हमारे महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जिस धरती ने देश को जगाने का काम किया है, आज फिर वही बदलाव का पैगाम लिए खड़ी है। जिसने आजादी की भूमि के आजादी के उस आंदोलन के अंदर यहाँ के रणबांकुरों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज ये बंगाल उस आजादी के लिए आज फिर तैयार है, उस पैगाम के लिए खड़ी है। अब अन्याय की हर दीवार हम सब ने मिलकर के गिरानी है, क्योंकि जनता की ताकत हर तूफान से बड़ी है। साथियों, हमने मिलकर के इस भ्रष्टाचारी सरकार को बदलना है। साथियों, यहाँ की सरकार ने केवल, हम सब देखते हैं, नाम बदले हैं, काम नहीं किया है। नाम तो बदले हैं परंतु काम नहीं किया है। पहले वामपंथियों ने बंगाल के उद्योगों को उजाड़ने का काम किया और अब ममता सरकार उन उद्योगों को पलायन करने के ऊपर वो मजबूर कर रही है। साथियों, इसे गरीबी की दलदल में धकेल दिया गया है बंगाल को, इनकी गलत नीतियों ने। साथियों, यहाँ के लोकतंत्र को इस बंगाल की सरकार ने खतरे में डाल दिया है। साथियों, आज आपका ये आक्रोश ये बता रहा है कि यहाँ की सरकार ने केवल नाम बदले, काम नहीं किया। साथियों, तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को घुसपैठियों के लिए ये सुरक्षित जगह ये ममता ने बनाई है। बंगाल के घुसपैठियों के लिए ये बंगाल को यहाँ सुरक्षित जगह बनाने का काम ये ममता ने किया है, ममता की सरकार ने किया है। साथियों, इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लेकर के आए हैं, उसका विरोध ये ममता दीदी कर रही है, ममता सरकार कर रही है। साथियों, दूसरी तरफ हम नामशुद्ध और मतुआ समाज से इनको दिक्कत है। यही नहीं, रामनवमी के जुलूस भी इन्हें परेशान करते हैं। ममता दीदी को इससे भी परेशानी है कि कोई जय श्री राम बोलेगा, परंतु जो राम का नहीं है, जो राम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। साथियों, ये पूरी दुनिया जानती है। और ममता दीदी ये अपना बोरिया बिस्तरा आप पैक कर लीजिए। अब बंगाल की जनता आज बंगाल को आगे मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का मन बना चुकी है। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की जो जन कल्याण योजनाएं ये बंगाल के लोगों के लिए वो लेकर के आई हैं, इस तृणमूल कांग्रेस ने वो आप लोगों तक वो पहुंचने नहीं देती है, उसको रास्ते में ही रोक लेती है। वो दीवार बन करके उन योजनाओं के बीच में खड़ी हो जाती है ताकि उन योजनाओं का आप तक लाभ ना पहुंचे। चाहे आयुष्मान भारत योजना हो। साथियों, मैं आपको बताना चाहता, मेरे हरियाणा के अंदर आयुष्मान योजना जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू की है, हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर अधिकार है कि वो अपना इलाज किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में करा सकता है। और मुझे खुशी है,
हमारा हरियाणा एक छोटा राज्य है और छोटे राज्य के अंदर मेरे हरियाणा में जब से योजना लागू हुई है 27 लाख लोगों ने उस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने 4,500 करोड़ रुपया उन लोगों के इलाज के लिए देने का काम किया है। और इस योजना से ये ममता सरकार ने मेरे बंगाल के लोगों को ये वंचित रखा है, उन तक ये योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है। साथियों, यहाँ की सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण गरीबों के हक पर ताला लगा रखा है, गरीबों के हक पर ताला लगाया हुआ है। साथियों, अब समय आ गया है, मैं आप लोगों से एक लोपी की सरदारी जनता से मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के सपनों का सोनार बांग्ला बनाया जाए और उसको लेकर के एकजुट होकर के हमने यहाँ भाजपा की इस परिवर्तन के संकल्प को लेकर के जो ये यात्रा निकल रही है, साथियों, यह केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल के भविष्य को ये बदलने की ये यात्रा है और जिसके अंदर हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैंने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की एक नई धारा बह रही है। देश ने पिछले एक दशक में परिवर्तन का वह दौर देखा है जिसकी कल्पना पहले कठिन लगती थी। साथियों, आज भारत विश्व मंच पर एक नई पहचान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो खड़ा कर चुका है। साथियों, आज भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की ये चौथी आर्थिक शक्ति बन करके खड़ा हो गया है। आज दुनिया के अंदर भारत की ये साख बड़ी है और करोड़ों गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे बंगाल के लोग हमारे वंचित हैं। साथियों, यह सब संभव हुआ है, ये संभव इसलिए हुआ है क्योंकि देश के अंदर एक दूरदर्शी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और विकास को राजनीति का एक केंद्र बनाया हुआ है। साथियों, मैं विशेष रूप से आज नारी शक्ति को भी मैं नमन करता हूं क्योंकि कल ही महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और मुझे ये बहुत ही दुख हो रहा है कि यहाँ की सरकार ने जो स्वर्ण महिला है, ये ममता दीदी जो स्वयं यहाँ सरकार चला रही है, महिला दिवस के ऊपर हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी का जिस प्रकार से इस बंगाल की उस भूमि के ऊपर इसने अपमानित किया है, बंगाल की जनता आने वाले चुनाव में ममता को सबक सिखाने का ये हमारी महिलाएं काम करेंगी। साथियों, किसी भी समाज की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक नारी सशक्त ना हो। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बोलते हैं। आदरणीय साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का ये बीड़ा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया है और अभी हमने आगे 3 लाख और लखपति दीदी बनाने का निर्णय मेरी सरकार ने लिया है। यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव है। महिलाओं को सशक्त और मजबूत करना ये किसी और के बस की बात नहीं है। आदरणीय साथियों, बीमा सखी योजना के माध्यम से बहनों को रोजगार देने का काम
ये नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हरियाणा में हमने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मैंने अभी ही 1 साल पहले हरियाणा में चुनाव थे और हमने वायदा किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम बहनों को, महिलाओं को 2100 रुपया भेजने का काम ये हमारी सरकार करेगी और मुझे खुशी है हमने उसको लागू कर दिया है। 5 किस्तें हमने बहनों के खाते में पहुंचा करके 2100 रुपये महीने की और हमने लगभग 750 करोड़ रुपया 5 किस्तों के माध्यम से बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। साथियों, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल में तो महिलाओं की क्या दशा है इसको पूरा देश जानता है। जहां की मुख्यमंत्री महिला हो, सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के ऊपर उसकी सरकार में होता है। महिलाएं सुरक्षित रही है, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ जो देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जो सम्मान तक नहीं किया गया, इस बात से भाइयों अंदाजा लगाया जा सकता है। परंतु मैं आज कलुपी की सरदारी को, कलुपी की जनता ये आह्वान करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व राज्यों की जो डबल इंजन की सरकारें वो चल रही हैं, ये अनेक राज्यों में सुशासन और पारदर्शिता के साथ विकास का मॉडल वो स्थापित कर रही हैं। साथियों, हरियाणा में भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने साबित किया है कि जब सरकार ईमानदारी से काम करती है, जब नीयत साफ होती है और नीति जनहित की होती है तो परिणाम भी सकारात्मक आते हैं। हमने हरियाणा की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है, युवाओं को बिना भेदभाव के अवसर दिए हैं, किसानों के हित को, रक्षा और विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम हमारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार काम कर रही है। साथियों, मुझे कहते हुए यहाँ की सरकार ने तो उद्योगों को यहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर दिया, परंतु युवाओं को रोजगार नहीं है। हमारा युवा बाहर रोजगार के लिए बाहर जाकर के देखता है, परंतु यहाँ पर रोजगार नहीं है। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप एकजुट होकर के आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर कमल का फूल खिलाइए और जब सरकार बनेगी, जो उद्योग पलायन करके बंगाल से गए हैं वो सारे के सारे उद्योग वो बंगाल की धरती पर पुनः स्थापित हो जाएंगे और यहाँ के युवाओं को यहीं पर रोजगार मिलेगा, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, यही हमारे सुशासन का मॉडल है और जिसने देश के हर राज्य में इसको लागू किया जा सकता है। साथियों, बंगाल में भी भाजपा की अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ये मॉडल भी मेरे बंगाल के अंदर ये लागू होगा। साथियों, मैं पश्चिम बंगाल के युवाओं में भी ये असीम प्रतिभा है। यहाँ के छात्र, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के उद्यमी देश की प्रगति में अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं। लेकिन जब व्यवस्था पारदर्शिता नहीं होती, जब भ्रष्टाचार व्यवस्था की जकड़ लेता है, तब राजनीतिक हिंसा का ये वातावरण बनता है, तब विकास रुक जाता है और प्रतिभा अवसर नहीं मिलता है। साथियों, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की जो ये परिवर्तन यात्रा इस व्यवस्था को बदलने का ये जगह जगह जाकर के आह्वान कर रही है। यह यात्रा कह रही है कि बंगाल को हिंसा से मुक्ति चाहिए, बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, बंगाल को तुष्टीकरण से मुक्ति चाहिए, बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो सभी नागरिकों को समान अवसर दे, जो कानून का राज स्थापित करे और जो विकास को
प्राथमिकता दे। साथियों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई होता है तो वो जनता होती है, और जब जनता ठान लेती है तो बदलाव वो निश्चित हो जाता है। अब परिवर्तन अवश्य होगा। आज यहाँ उपस्थित आप सब महानुभाव को पश्चिम बंगाल की जनता जो परिवर्तन के लिए तैयार है, आप सभी का यह उत्साह आने वाली दिशा ये तय करेगा। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, अब अंधेरों से समझौता नहीं होगा। अब अन्याय का चेहरा कहीं नहीं छिपेगा। जब जनता परिवर्तन का संकल्प लेती है तो नई राह बनेगी, नया इतिहास बनेगा। साथियों, आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की जनता सही समय पर सही निर्णय लेगी। यह राज्य फिर से अपनी पहचान बनाएगा, जो पहचान हमारे बंगाल की थी। युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी, यहाँ की संस्कृति और उद्योग को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आइए हम सब मिलकर के एक संकल्प लें, और संकल्प ले सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला गौरवो, उन्योर बांग्ला गौरवे। साथियों, हम मिलकर के स्वर्णिम और विकसित बंगाल ये बनाएंगे। आज यह संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। आप इतनी संख्या में यहाँ आकर के आपने इस परिवर्तन संकल्प को मजबूत किया है। मैं इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला। सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, जो कि पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं, सीएम अपने संबोधन में कहते नजर आए। यहाँ की सरकार ने काम नहीं किए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया, और बंगाल की सरकार ने बंगाल की जनता को खतरे में डाला है। यहाँ की सरकार ने काम नहीं किए हैं। चुनावी रण में उतरते हुए सीएम नायब सिंह सैनी आज नजर आए हैं पश्चिम बंगाल में। हरियाणा सरकार ने लोगों तक लाभ पहुंचाया है। ममता सरकार ने लोगों को केंद्र की योजनाओं से वंचित रखा। पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन हुआ है। सीएम अपने संबोधन में भी जिक्र करते हुए नजर आए। सीएम ममता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान किया। आने वाले समय में बंगाल की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। तो पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं सीएम नायब सिंह सैनी। चुनावी रण में हुंकार भरते हुए नजर आए। अपने संबोधन में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। ममता सरकार को लेकर उन्होंने निशाना साधा। हरियाणा सरकार ने लोगों तक लाभ पहुंचाया है, इसका भी जिक्र करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए।